हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। अभी तक हम देख के आ चुके हैं और पढ़ चुके हैं। अभी पिछले सेशन में, पिछले वीडियोस में हमने देखा था सेंटर टेंडेंसी ऑफ डेटा एंड डिस्पर्सन, डेटा डिस्पर्सन। सो अब एक और नया टॉपिक है परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। गाइस, परसेंटाइल से आप कंफ्यूज ना होना परसेंटेज से, ठीक। परसेंटेज एंड परसेंटाइल बोथ आर टू डिफरेंट थिंग, ठीक है। समझते हैं, लेट्स सी क्या परसेंटेज है, क्या परसेंटाइल है। तो आज का टॉपिक है परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। ओके, सो परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल। तो पहले तो ये समझना होगा कि परसेंटाइल क्या है और परसेंटेज क्या है, ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। परसेंटाइल वर्सेस परसेंट। गाइस, दोनों ही टर्म बहुत ही ज्यादा अंतर है। जब हम बात करते हैं परसेंटेज वर्सेस परसेंटाइल, सो परसेंटेज डिपिक्ट्स इंडिविजुअल कि इंडिविजुअल कहाँ लाई करता है अगेंस्ट द टोटल स्कोर। ओके, सो लेट सपोज किसी बच्चे के मार्क्स हैं तो ऐसे 2 नहीं, इसे प्रॉपर 100 में रखता कि आपको भी दिक्कत ना हो। 45 ये बच्चे के मार्क्स हैं, ठीक है, और ये आउट ऑफ 100 हैं। ओके, 65 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, एंड साइंस। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हैं और 4 सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। ये 100 मार्क्स के हैं। हिंदी में सपोज करो कि अच्छा स्कोर किया है बच्चे ने, 76 किया है। साइंस में थोड़ा सा कम रह गया तो 55 हो गया। अगर हम अब देखें, इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, कि बच्चे का टोटल परसेंटेज कितना है। तो सम, ठीक है, ये उसका टोटल स्कोर है जो उसने ऑब्टेन किया है। यही अगर ये है टोटल स्कोर, जो कि टोटल स्कोर में से उसका कितना मार्क्स आया है। चलो परसेंटेज निकालते हैं। तो 241 डिवाइडेड बाय 100, 400 में से है तो 400 होगा, और मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको डालते हैं ब्रैकेट में, इसको डाला ब्रैकेट में, तो ये बना मेरा, ये बता रहा मेरा 60.25 परसेंटेज है। पर ये मेरा ये नहीं बता रहा कि ये क्लास के अंदर कहाँ स्टैंड करता। हो सकता है कि सबसे कम इसी का स्कोर हो, सबसे कम क्लास के बच्चे इतने होशियार हों और यही सबसे कम मार्क्स हों जो ये लेके आया है, ठीक है। तो हमें परसेंटेज तो समझ में आ गया, जो इंडिविजुअल स्कोर को बता रहा है कि इस बच्चे का 60% से ऊपर मार्क्स है, ठीक है, 60% से ऊपर मार्क्स है। कमिंग टू द परसेंटाइल, when we are talking about the percentile depicts where you stand, what is your position in the entire group। जो एंटायर ग्रुप की बात कर रहे हैं वो ग्रुप, लेट सपोज एक कैट का एग्जाम है। अब वो कैट के एग्जाम में कितने भी स्टूडेंट बैठते हैं, उसमें अगर जो हम बात करते हैं कि 75 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल, दैट मीन्स 75% बच्चे जो हैं
वो उस बच्चे से नीचे हैं, कमजोर हैं, कम नंबर लेके आए हैं। सो पोजीशन अमंग दैट ग्रुप। एक 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 जस्ट एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज तो मैं समझ में आ गया है गाइस। किसी को कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट कर सकते हैं आप। कमिंग टू दी परसेंटाइल। अब परसेंटाइल में सपोज करो मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट टू एक रैंडम नंबर है, कितना है वैसे टोटल ये, अगर आप देखें 19 एक को ले लेते हैं, ठीक है, 12, ठीक है। अब ये नंबर है मेरे पास, एक एग्जाम्पल ले लीजिए। ये ग्रुप में कुछ भी मान लीजिए कि एक ग्रुप में जितने भी बच्चों ने टेस्ट दिया है और ये 20-20 स्टूडेंट हैं एक ग्रुप में, कोई भी कैट का एग्जाम्पल ले लीजिए, या ये बच्चों के स्कोर हैं। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा ये जो 14 है, ओके, ये कहाँ लाया करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को सॉर्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डेटा को ट्रांसपोज कर लिया है ताकि एकदम सही दिखेगा आपको, ठीक है जी। ये है कैट के एग्जाम के बच्चों के मार्क्स, डेटा को सॉर्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, मैंने डेटा सॉर्ट कर लिया है। मुझे ये पता करना है कि जो 16th है, ये जो 16 है जिसका, उसकी परसेंटाइल क्या है, उसकी परसेंटाइल क्या है, ठीक है जी। अब कैसे पता करोगे कि इस 16 वाले की परसेंटाइल क्या है। तो फॉर्मूला इज परसेंटाइल इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर बिलो दिख रहा है, बिलो को डालना है, ठीक है। सम ऑफ नंबर बिलो नंबर, ओके, सम ऑफ नंबर बिलो दैट नंबर, ओके। और ये सॉरी, ये सम नहीं होगा, ये काउंट होगा, ठीक है। काउंट, COUNT, काउंट ऑफ बिलो नंबर, और फिर ये टोटल काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है गाइस। परसेंटाइल का फॉर्मूला आपको समझ में, ये देखिए, काउंट ऑफ बिलो नंबर, जैसे कि हमने 16 दिया है तो हमें ये काउंट करना होगा कि 16 से बिलो जितने भी नंबर हैं उसको हमें कितने हैं, ठीक है, वो काउंट चाहिए। और मुझे क्या, टोटल नंबर, जो भी टोटल नंबर हैं, कितने भी, जो भी क्लास में जितना भी, जो ग्रुप में जितना भी नंबर्स हैं, टोटल काउंट चाहिए, उसका मल्टीप्लाई 100 कर देना है। तो लेट्स सपोज यही देखते हैं, 16 है, इससे नीचे कितने हैं, अगर हम इसे देखें, देयर आर 16 नंबर्स। कितने? 16 नंबर। 16 डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर गाइस? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है जिस तरीके से समझा रहा हूं? तो 16 है, कितने, जिस नंबर को हम सर्च करना चाहते हैं, मतलब हमने ये पता लगाना है कि परसेंटाइल 16 का कितना है, ठीक है, इसका 16 का परसेंटाइल कितना है, ठीक है जी।
तो 25 जा 100 और 16 5 जा 80 और ये बना क्या 80। ये मैंने गलत परसेंट बना दिया है, पर ये परसेंटाइल है। क्या है ये? इसको कट मार देते हैं। ठीक है गाइस, इसको चलो कोई नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। इसको मैं कट कुछ कर देता हूं। ठीक है गाइस, तो 16 5 जा 80। अच्छा, ये जो 80 परसेंटाइल है, आपको दिख रहा होगा 16 कितना, 16 से नीचे कितने परसेंट, कितने बच्चे हैं? 80% बच्चे जो हैं वो 60 से, और मैं जो भी बोला था गलत बोला था, ठीक है, वो 80% है। 80% बच्चे 16 से, मतलब जो जिसका जो स्कोर है, इस बच्चे का जो भी स्कोर है उससे 80% बच्चे नीचे हैं। 80% बच्चे, तो जो पोजीशन है इसमें क्या डिफाइन हो रही है? पोजीशन डिफाइन हो रही है कि यानी कि हम इस पॉपुलेशन में आपका ये जो 16 है, इसका नाम बच्चे का कुछ भी ले लो, विराट ले लो या शोभित ले लो या कुछ भी ले लो, ठीक है, कलाम ले लो। तो जो भी ये जिसने स्कोर किया है 16, वो उससे नीचे 80% बच्चे हैं। क्लियर गाइस? इस परसेंटेज में कि वो टोटल स्कोर में ही उसका कितना, ठीक है, वो कहां स्टैंड करता है। क्लियर गाइस? बट यहां पे आपको उसमें दिख रहा है पूरी पॉपुलेशन, जितने भी उस कैट के एग्जाम में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो जो 16th वाली पोजीशन है जिसमें कोई विराट भी हो सकता है, वो कहां लाई करता है पूरी इस ग्रुप में? तो वो 80% पे लाई करता है। 80% बच्चे उससे नीचे हैं, नॉट परसेंटाइल, 80% बच्चे उससे नीचे हैं। ये डिफाइन कर रहा है पोजीशनिंग, ठीक है। अभी क्लियर गाइस? तो दैट इज कॉल्ड परसेंटाइल। हम क्या बोलेंगे इसे? परसेंटाइल। कितना परसेंटाइल? 80 परसेंटाइल। पर जब हम बात कर रहे हैं इसे डिफाइन करने की, तो हम उसे किस तरह की डिफाइन कर रहे हैं? पोजीशन से डिफाइन कर रहे हैं। सो डू नॉट कॉन्फ्लिक्ट कि क्या परसेंटेज और परसेंटाइल में देखिए डिफरेंस नहीं। परसेंटाइल जो 80 परसेंटाइल है वो किसकी है? विराट की है, जिसके 16 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब वो 80% जो बच्चे हैं, टोटल बच्चे हैं, अब इसमें से कैसे भी लगा लेना, 80% जो बच्चे हैं उनसे बेहतर मार्क्स हैं। क्लियर गाइस? ये बता रहा है। इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, काउंट ऑफ बिलो, जो नंबर, जो भी हमने नंबर चूज किया है, डिवाइड बाय टोटल काउंट, जो भी टोटल काउंट है हमारा, इसका काउंट कितना है? 20 है, इसका काउंट 20 है, ठीक है, टोटल काउंट कितना है? 20 है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हमने क्या निकाला कि हमारा जो भी ग्रुप, हमारा जो 16 है वो कहाँ कितना परसेंटाइल है, ठीक है, 80 परसेंटाइल है, जो कि 80% बच्चे उससे नीचे हैं। 80% बच्चे उससे नीचे हैं। क्लियर गाइस? कुछ भी तो कंफ्यूजन है? बताओ, दोबारा बता दो। ठीक है, चलो ठीक है, एक तो ये रहा। अब ये मैं पूछता हूं 17, ठीक है, 17 ये जो है मेरा, इससे कितना जो है, अगर मैं इसी पोजीशन की बात करूं, ये नेक्स्ट वाला है, ये मेरा कहां लाई करता है? ये मेरा कितना परसेंटाइल है और कितने, ठीक है, कितने परसेंट बच्चे उससे नीचे हैं, ये डिफाइन करता हूं। परसेंटाइल खुद ही डिफाइन करता है। अगर आपने बोला 80 परसेंटाइल, दैट मीन्स 80% बच्चे, 90 परसेंटाइल, दैट मीन्स 90% बच्चे नीचे, कितना उससे नीचे कितना भी है वो 90%, ठीक है, बच्चे हैं। या कुछ भी, कोई पॉपुलेशन हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है।
सो अभी क्लियर गाइस, अभी 17 निकालो चलो। तो 17 का मैं भी अभी निकालता हूं। ये टोटल कितना है 19, कितना है गाइस 19, और 19 और टोटल कितना है काउंट 20। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, लेट्स सी कि ए तो डिवाइड किया 20 से, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, बंद करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया 100 से। सो आपको दिख रहा होगा कि ये 95%, कितना 17 की, जो 17 की पोजीशन है वो 95 परसेंटाइल है। दैट मीन्स 95% बच्चे उससे नीचे हैं, 95% बच्चे उससे नीचे हैं गाइस, क्लियर। अच्छा, अब अपोजिट का सिनेरियो देख लीजिए। आपको ये पता लगाना है कि इसमें 80 परसेंटाइल बच्चा कौन सा है, या 80% वाला कौन सा बच्चा है, या 50 परसेंटाइल वाला बच्चा कौन सा है, वो कैसे पता लगाओगे। ठीक है, चलो ठीक है। तो गाइस अभी अब हम अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास है कि परसेंटाइल, कितना परसेंटाइल मेरे पास है, उसका कौन सा बच्चा उस पोजीशन पे होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने अभी देखा था कि हमने कितना 85 परसेंटाइल निकाला, 95 परसेंटाइल निकाला, क्योंकि ये जो 17 है वो 95 परसेंटाइल है, ये 18 परसेंटाइल 80 परसेंटाइल है। अभी हमें एक अपोजिट सिनेरियो, ठीक है, ये हमारा कितना है 95 परसेंटाइल। ठीक है गाइस, ओके, कमिंग टू द अपोजिट सिनेरियो। अब मेरे पास, मैं ये पोजीशन में, ये मेरे पास, अब मुझे ये पता लगाना है कि किसके 55 परसेंटाइल हैं। सो लेट सपोज, उसका फॉर्मूला देख लीजिए कि मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, वैल्यू। अब परसेंटाइल का फॉर्मूला क्या है कि परसेंटाइल, सॉरी परसेंटाइल नहीं, मुझे अब वैल्यू निकालनी है। ठीक है, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। जब मैं n की बात करूं, दैट इज टोटल काउंट, टोटल काउंट। क्लियर गाइस, ठीक है। तो फॉर्मूला नोट कर सकते हो आप एक बार, परसेंटाइल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1। ओके, n इज टोटल, टोटल कितना है, टोटल इज 20। अगर आप देखोगे कितना है ये टोटल, टोटल वैल्यू कितनी है 20 है। तो 20 इज दी 20 प्लस 1। तो चलो इसे डिलीट मार देते हैं। ठीक है, आते हैं इसी फॉर्मूले पे, कैसे हम क्या करना है, अब सब 55 परसेंटाइल निकालना है। तो 55 परसेंटाइल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 55 डिवाइड बाय 100 और n प्लस 1। तो n कितना है मेरा 20, तो 20 प्लस 1। ठीक है, तो इसको निकाल लेते हैं यहां पे। इक्वल्स टू 20 प्लस 1 21। अब इधर लगाता हूं फॉर्मूला। ठीक है गाइस, ध्यान से देखना, फॉर्मूला को ध्यान से देखा करो। ये 55, इससे भी पहले मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। 55 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 21। ध्यान से देखना कि गाइस ये जो 11.55 जो आया है, ये 11.55 है, ये इंडेक्स है। ये क्या है, इंडेक्स, इंडेक्स
of the position. Clear, guys? Index of the position. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कौन सा पोजीशन है? 11th। और ये ध्यान से देखो 11.55 है, दैट मीन्स 11 तो ये है ही है, उसकी अगली पोजीशन क्या है? क्योंकि 11.55 तो हमने दोनों लेने होंगे, हमें क्या लेना पड़ेगा? 8 लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसका 8, इसका फॉर्मूला क्या है देखो, अब कैसे निकालेंगे? मैंने इन दोनों को निकाला, अब मुझे 88 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 इसको क्या आया? 8 आया। तो जो 8 है, ये 8 है, ये ही 11th, ये कौन सी परसेंटाइल है? 55 परसेंटाइल पे है। ये कितने परसेंटाइल पे है? 55 परसेंटाइल। ओके गाइस, ये जो 8 है वो 55 परसेंटाइल। क्लियर गाइस? तो मैंने आपको अगर देखोगे तो मैं दोनों तरीके से बता दिया कि अगर आपको परसेंटाइल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। वो परसेंटाइल है तो कौन सी किसका मतलब उसका वो एग्जैक्ट वो कौन सा पोजीशन और जो कौन सा नंबर है या कौन सा वो है जिसका निकालना है, तो आप उसका परसेंटाइल और पोजीशनिंग दोनों निकाल सकते हैं। तो गाइड्स क्लियर? आपने मतलब ये कैसे निकाला है आपको पता पड़ गया होगा, मैंने फॉर्मूला भी लिखा दिया। ये जो है पहली चीज क्या निकलेगी? इंडेक्स निकलेगी। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला इज दिस। ओके, अगर ध्यान से देखोगे 55 डिवाइड बाय जो भी परसेंटाइल है मेरा, डिवाइड करूंगा 100 से, मल्टीप्लाई करूंगा n+1। n+1 मतलब टोटल काउंट प्लस 1, और उससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो जो मेरा जो आंसर आया है वो क्या आया है? 11.55। 11.55 इज द पोजीशन। अब आपको उस पोजीशन को जाना है, कितना है? 6 पोजीशन, 7 पोजीशन, 8 पोजीशन, 9 पोजीशन, 10 पोजीशन, 11 और 12। ये जो 11 और 12 पोजीशन है दोनों को सेलेक्ट करके लेके आना है और डिवाइड कर देना है 2 से। क्योंकि 11 होता तो 11 हम पिक कर लेते, ठीक है, ये मेरी पोजीशन हो जाती। बट अभी क्या है, यहाँ पे कंफ्यूजन है क्योंकि परसेंट उसमें आया है, तो आपको क्या करना है? इसे डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि वो मिक्स पोजीशन है, क्योंकि वो बीच में आ रहा था इनके, तो इसीलिए मैंने दोनों को लेकर के डिवाइड कर दिया है। और ये जो 8 निकल के आया है मेरा, दैट इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल। सो गाइस क्लियर? सो परसेंटेज और परसेंटाइल में कोई डिफरेंस मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज और परसेंटाइल क्या है। कमिंग टू द क्वार्टाइल, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्वार्टाइल इज वेरी सिंपल। ओके, जिस तरीके से आपने देखा कि परसेंटाइल इज मोर ग्रेनुअल, बट क्वार्टाइल इज यू आर डिवाइडिंग दैट परसेंट लाइक द टोटल 100% को 4 पार्ट्स में। ओके, क्योंकि अगर जिस तरीके से अगर आप एक पूरे ईयर को 4 क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही यहां पर क्वार्टाइल भी 4 पार्ट में डिवाइड करता है। परसेंटाइल को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, और मेजर है 3। ओके, मेजर है 3। कैसे? 1 से लेकर के 25 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं, परसेंटाइल इज इक्वल टू फर्स्ट क्वार्टाइल
क्वार्टाइल। ये ध्यान रखना, आपने क्या कर दिया है कि 100, क्योंकि 100 को 100 क्वार्टाइल होता है, ठीक है, 99 क्वार्टाइल होता है, तो वहां आपने उसे 4 पार्ट में, ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टाइल जिसे हम कह रहे हैं वो 25 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल सेकेंड क्वार्टाइल क्या है, और 75 परसेंटाइल मींस थर्ड क्वार्टाइल। क्या गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि क्या फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है, सेकंड क्वार्टाइल क्या है, थर्ड क्वार्टाइल क्या है। तो दैट इज क्वार्टाइल। बात करते हैं कि मतलब ये हमारे आगे यूज होने वाले हैं क्वार्टाइल, बॉक्स प्लॉट में और भी बहुत जगह यूज होंगे, पर मेजरली हम इसे यूज करेंगे उधर ही बॉक्स प्लॉट में, तो वहां पर इसे इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स। मैं आपको हिंट दे देता हूं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वार्टाइल परसेंटाइल का आपने एक उस पर मतलब एक बड़ा उसका वो कर दिए, 4 पार्ट कर दिए हैं। सो क्लियर गाइस, एक बार आते हैं एक और नई चीज जो हम पढ़ेंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ओके, जो कि हम पढ़ेंगे। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज, आपको एक रेंज पता करनी है, ओके, कि आपका Q1 एंड Q3 में क्या डिफरेंस है, एंड दैट डिफाइंस द इंटर क्वार्टाइल रेंज। और ये क्या बताएगा, डिस्पर्सन, कि आपका डेटा कितना डिस्पर्स है। ओके, अभी हमने पिछले सेशन में जब पढ़ा था कि हमारा जो डेटा है, ओके, कितना स्प्रेड है, वो हमारा IQR भी बताएगा। इसे हम क्या, फॉर्मूला क्या है, Q3 माइनस Q1, ओके, इक्वल्स टू IQR, जो कि हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। सो क्लियर गाइस, किसी को कोई डाउट, ओके, जस्ट कमेंट and like and hit subscribe. Thank you so much.